हाँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज बहुत तगड़ा मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच. So all eyes will be on the Narendra Modi Stadium, packed to the rafters, and both teams will be tested. But let me come straight to the point because we don't have enough time. Let's begin with the pitch conditions and the prediction. The pitch condition basically says that it's going to be hot and dry. There could be some dew later in the evening, which means that the team which is batting first will want to go really hard. It's a black soil surface. Big scores are likely, but my dear friend CS is online and he has to answer the difficult ones. So CS, first of all, a very warm welcome to you. कौन जीतेगा? थैंक यू. कौन जीतेगा? अरे 1,31,999 आपके अपने दर्शक बैठे होंगे और एक बेचारे वो गरीब से उनके चीफ जो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाका अशरफ बैठे होंगे. तो अकेले क्या कहते हैं क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ सरप्राइज कर देंगे कि उस स्टेडियम में एक इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा. तो इंडिया फेवरेट है. इंडिया ऑन करंट फॉर्म ऑल्सो, ऑन करंट जो रिजल्ट्स है पिछले कुछ दिनों के, इंडिया बिल्कुल हॉट फेवरेट है. पाकिस्तान को मैच करना और पाकिस्तान को मैच बनाना है. अगर बना पाए तो कमाल, और खुदा ना खास्ता कि जीतने की तरफ आए तो सिचुएशन देख लेना. 1,31,999. You have that stat burnt in your mind. So the prediction for this show is that India are favorites to win this match, and like CS is saying, for all the good reasons, Pakistan will be looking at Khuda for some divine inspiration. But you never know; anything can happen. But for the time being, India are the favorites. I'll go through some stats, CS, and we would like your reaction on this. The first one is Rohit Sharma, हमारे जो कप्तान है. He's been out 5 times in 13 innings against left arm pace in the power play since 2021. What do you think? देखिए, रोहित शर्मा इज ए इम्पैक्ट प्लेयर. इज ए हिटमैन. इज योर कैप्टन. He may not be 100% fit. He may not match the fitness levels of Virat Kohli, but he's an impact player. If he scores big, he doesn't only just score with high pace, but also big scores. इनके 100 हमेशा 150 में कन्वर्ट होते हैं. तो सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज इनकी वनडे में है. तो ऐसे में ये एक बड़े प्लेयर है. लेफ्ट आर्म के अगेंस्ट बिल्कुल प्रॉब्लम क्या है कि फिटनेस की थोड़ी कमी की वजह से, या एज 36 साल कुछ कम भी करवा के रखते हैं हमारे बड़े बड़े प्लेयर. तो उसकी वजह से ना, ये तो देखिए सबको मालूम है. मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ. कितना लोग कम करवाते हैं मुझे अच्छे से मालूम है, और कहाँ से सर्टिफिकेट बनते हैं ये भी हमें मालूम है. वो अलग चीज है, वो अलग स्टोरी है. बट ओवरऑल उसकी वजह से अगर आपने देखा हो पिछले कुछ मैचेस में या फॉर लास्ट 1 ईयर और सो, पैर थोड़ा कम निकलता है. उसके बावजूद भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त है इनका भी, वीरेंद्र सहवाग की तरह, कि बॉल को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छा हिट करते हैं. उस लिहाज से जब लेफ्ट हैंडेड प्लेयर जब ओवर द विकेट आता है, जो कि हमारे लिए राउंड द स्टंप होता है, वहां से आकर जब वो इन स्विंग करता है, उस बॉल को समझने में बैट और पैड में गैप रह जाता है. और वही रीजन है इनका सबसे ज्यादा बोल्ड होते हैं या पैड पर खाते हैं, और वहीं पर इनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि पूरा स्ट्रेच नहीं होते बाहर. उसकी वजह से एलबीडब्ल्यू देना भी अंपायर के लिए बहुत आसान हो जाता है. Right. उसको छोड़ दे, जब तक खेल रहे हैं और जब जितना खेलते हैं, कमाल के प्लेयर हैं. So he needs to watch out for Shaheen Afridi, and I'm quite sure, like CS is saying, Rohit would be very, very vigilant. Next point is is India's bowling strike rate of 32.5 in the power play is the best among all teams in ODIs since 2022. And in this phase, Siraj has taken most wickets for India, which is 32. So CS, Siraj should be in. देखिए, अगर हम 3 स्पिनर्स एंड 2 पेसर्स के साथ जा रहे हैं तो सिराज मेरे लिए नहीं बनते. वो खेलेंगे, मुझे भी लग रहा है टीम मैनेजमेंट के वही फेवरेट है. और अगर ऑब्लिक हुए तो शर्दुल होंगे. शर्दुल भी मेरे हिसाब से टीम में नहीं बनते हैं. ठीक है, तो दोनों के लिए मेरे हिसाब से शमी बनते हैं. वो ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुझे नई बॉल से दिखते हैं. पावर प्ले बाद में अगर आप बॉल कर रहे हैं थोड़ा पुरानी से, तो मैं इतना कन्विंस नहीं हूँ. लेकिन मुझे शमी नई बॉल से ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते दिखते हैं बुमराह को. रही बात कि हम सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीम है, इसमें कोई डाउट नहीं. हमारे स्पिन डिपार्टमेंट, पहले अश्विन बहुत अच्छा कर रहे थे, अब अश्विन को थोड़ा साइड किया था. अब तो लाना पड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़े बीमार हो गए थे कोई और प्लेयर गुजरात वाले, तो जहां से स्पिन अब पैदा हो रही है. तो अदरवाइज हमारा स्पिन डिपार्टमेंट ये इंश्योर कर रहा है कि लगातार रविंद्र जडेजा बहुत ही एक्यूरेट है. अश्विन कमाल के हैं. और अब जिस तरह से जो नया अवतार जो कुलदीप यादव का है, थोड़ा ज्यादा स्किड करवा रहे हैं, बॉल को ज्यादा अच्छे तेज फेंक रहे हैं हवा में,
उससे उनका भी इम्पैक्ट एक डिफरेंट हुआ है। उनको जो पहले पढ़ लेते थे वो पढ़ना जो है थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बॉल को हवा में ज्यादा तेज धकेल रहे हैं। तो उस लिहाज से इसमें कोई डाउट नहीं, हमारा बॉलिंग अटैक प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन क्या हम बेस्ट 5 बॉलर खिला रहे हैं, दैट इज माई ओनली इशू। So just to close this point, you want Mohammad Shami in at any cost? मीन इफ यू आस्क मी, मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस अगर वो 100% फिट है, पहली चीज ये भी है, Okay. क्योंकि Okay. टीम बताती नहीं, छुपाती ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह हार्दिक पांड्या है एज ए 6th बॉलर, वो भी मुझे पूरी तरह फिट नहीं नजर आ रहे। अगर आपकी इंजरी से पहले का देखें, वो वैसे ही बॉल कर रहे हैं। इंजरी के बाद जब वो आए थे लगातार क्या बॉल कर रहे थे 136 137 पे। इस 2 मैचेस में तो वो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब या तो इंजरी रेकर हो रही है या फिर वो अपने आप को रोक रहे हैं बड़े मैचेस के लिए। तो दोनों तरह से आपको ये देखना पड़ेगा आपका प्लेयर कितना फिट है। जो 100% फिट है, आपके पास 7 वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। जो 100% फिट है उसे खिलाइए। Okay, okay. Let's look at the Pakistanis now. Imamul Haq, one of their very fine batsmen, he has a problem, which is that he has been dismissed 5 times in 7 innings against short pitch bowling. CS, over to you. देखिए, हक की प्रॉब्लम वही है जो शायद इंजमामुल हक की भी थी। थोड़ी फिटनेस का भी उनका इशू है, शरीर भी बड़ा ही है। लेकिन इनकी भी शॉट सिलेक्शन जो है बहुत कमाल की है। इन बहुत कम के अच्छा खेलते हैं। देखिए, पहली बात, मैंने जितने मैचेस देखे, मैं कम नहीं देखता हूँ, ऑब्वियसली पाकिस्तान का इंटरेस्ट कम है, इंडिया को ज्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन जब भी मैंने इनको देखा है, अगर ये जिस दिन अच्छा खेल रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए विनिंग फैक्टर बन जाता है, क्योंकि इनके 40-50 रन बड़े इंपैक्टफुल रन होते हैं, अच्छी स्पीड से बनाते हैं और टॉप ऑफ द ऑर्डर में, और अच्छा टीम को एंकर करते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम है कि जो शॉट सिलेक्शन है, बहुत जल्दी कमिट कर जाते हैं पुल मारने के लिए, और वहीं पर इनकी प्रॉब्लम है। जो शॉर्ट पिच डिलीवरी है, देखिए मोहिंदर अमरनाथ के साथ भी यही था। लेकिन मोहिंदर अमरनाथ ने अपने आप को इतनी प्रैक्टिस कर दी हुई थी बाद में कि वो वेस्ट इंडीज के पेस बॉलर्स को भी 6 में से 5 अच्छे हुक मार जाते थे। कभी कभार एक आधे में फंस जाते थे, वरना उनका भी आउट होने का सबसे ज्यादा जो पीछे विकेट के पीछे आउट होने का था, पुल शॉट्स पे या हुक शॉट्स पे। इबादुल का भी हक का भी यही प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी कमिट करते हैं और वहीं पर उनकी विकेट जा रही है। वो अगर उसको थोड़ा रोक सके और थोड़ा ज्यादा वी में खेल सके शुरू में, उसके बाद तो हर तरह का शॉट खेले, तो शायद ज्यादा बेटर होगा इनके लिए और टीम के लिए। Right. Moving on to Babar Azam, who is their huge superstar. Now he has hit just 71 runs in 5 innings since his 150 not out in the Asia Cup opener against Nepal. So it's the problem is not with the batter, but it's slightly a problem with lack of form. CS, do you feel he's had enough time to recover here? देखिए, इनके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर बाबर आजम रन नहीं कर रहे तो पाकिस्तान लास्ट 4 में पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा। ये तो अभी स्टेज ऐसी है जहां पर उन्होंने, कहते हैं ना कि एक मैच बहुत अच्छा जिता दिया है रिजवान ने, आउट ऑफ द वर्ल्ड बैटिंग करके, जो उनसे एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। रिजवान को जितना हमने देखा या उनकी टीम वालों ने भी देखा, इस तरह का चेस कभी नहीं देखा उनका। वो बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर आप देखें उनके विकेट कीपर लाइव वायर है, बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरह, लेकिन 130-40 करने वाले नहीं है। तो अगर आपको जीतना है, अब आपके 3 मैचेस हो चुके हैं, अब अगर आपको जीतना है तो आपको एक ही तरीका है कि बाबर आजम को जाइए और विराट कोहली वाली इनिंग्स खेलिए। ठीक है, आप क्योंकि टीम के आप एंकर भी हो, टीम की रीढ़ की हड्डी भी हो, टीम के स्ट्रेटेजिस्ट भी हो, और टीम में सबसे लंबा आपको खेलना होगा अगर आपको जिताना है तो। ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है, और खासकर इंडिया वाला, मैंने कहा ना, जब इतने बड़े दर्शक, इतने हॉस्टाइल क्राउड में आप जब खेल रहे होंगे, आपका कैरेक्टर उस दिन निकल करके आता है। मैं बहुत से प्लेयरों से ऐसे बात की है, फॉर्मर प्लेयर से, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के बारे में ओवर द इयर्स। वो कहते हैं जब हम शारजाह में जाते थे, बेशक हमारे दर्शक थे, लेकिन हॉस्टाइल क्राउड होता था वहां पर, लेकिन वहां जब हम अच्छा करते थे, वहीं से हम हीरो बनते थे या जीरो होते थे। जब हम वहां जाकर के सेंचुरी लगाते थे, इमरान खान, सरफराज नवाज, इन सब के अगेंस्ट, और उस क्राउड में शारजाह के, तो वो उससे ज्यादा मंजर कोई और अच्छा नहीं होता। कि वहां से गालियां भी तो सेम लैंग्वेज में चलती है ना, यहाँ तो स्लेजिंग वाला ये थोड़ी है कि अंग्रेज लोग कुछ और भाषा में, तो हमारे वालों को समझ नहीं आएगी। यहाँ तो सेम बिल्कुल पंजाबी ठेठ बढ़िया वाली चलती है। तो ऐसे में एक दूसरे से स्लेज करना, जीतना और प्रेशर बनाना, अरूप, ये बहुत बड़ी चीज है।
क्या अमेजिंग बात है कि यहाँ राइवलरीज की बात हो रही है, लेकिन द लैंग्वेज यूनाइट्स द टू कंट्रीज मोर देन एनी अदर थिंग, एंड इनफैक्ट यहाँ जो फॉरेनर्स है ना, वो हमारे थोड़े साउथ इंडियन है, उनकी लैंग्वेज इनको समझ नहीं आती। तुम्हारे साउथ इंडियन थोड़े कर लेते, थोड़ा गोल गोल घुमा देते, बट अदरवाइज सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम स्टाइल ऑफ आदान प्रदान जो कहते हैं। Let's look at the teams quickly. Now I'll read out the possible team for India, then we'll have CS react to it. So Rohit Sharma is the captain. The interesting toss-up is that who will open with him. If Shubman Gill is fit, which I seriously doubt, then Ishan Kishan will come in. Otherwise, they are saying that he's fit over 90%, but someone who's come back from a bad bout of dengue, those question marks will remain. Virat Kohli, Shreyas Iyer, again a question mark over Shreyas Iyer's form. KL Rahul, wicketkeeper. Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Jasprit Bumrah, Kuldeep Yadav, and Mohammad Siraj. So that's the 11. And at 8, CS, Shardul Thakur, India is pushing really hard, although like you were also sounding skeptical earlier, but because of his batting ability and overall about this team composition, what are your thoughts? देखिए, if your top 5 or 6 batsmen can't bat for 50 overs, you don't require number 8 or 9 batsmen like Shardul Thakur. So that's absolute rubbish if somebody is suggesting that, number one. Number two, after dengue, if somebody is getting fit within 4 days or something, then there should be a research paper on done on this factor also. Number two. Number three, it might be a थोड़ा psychological, वो थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए पाकिस्तानियों को, जो रोहित ने कहा कि इज 99% फिट। शुभमन गिल कांट बी फिट, मतलब कि मेरे हिसाब से, जितना मेरे पड़ोसियों को, मुझे कभी नहीं हुआ थैंकफुली, मेरे पड़ोसियों को, दोस्तों को, आसपास ऑफिस में जिसको डेंगू हुआ, वो तो 4-6 हफ्ते क्या 2-2 साल बाद भी कहता था सर यहाँ दुख रहा है, ये हड्डियां दुख रही है। सो डेंगू इज ए डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। अब रही बात क्या खेलना चाहिए, देखिए टॉप ऑफ द ऑर्डर ईशान किशन, इवन इफ शुभमन गिल इज फिट, मैं हमेशा ईशान को खिलाऊंगा फॉर द सिंपल रीजन ही हैज स्कोर्ड बिग अगेंस्ट पाकिस्तान इन द लास्ट गेम। पाकिस्तान और इंडिया की गेम साइकोलॉजिकल गेम है, आपने किसको मारा है और किसके अगेंस्ट मारा है, ये बहुत मैटर करता है, हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। और ये किसी भी प्लेयर से पूछे, विराट कोहली से लेकर धोनी से लेकर रोहित तक, करंट फॉर्म अगेंस्ट पाकिस्तान मैटर्स अ लॉट। नंबर 2। नंबर 3, जो मैं बार बार कहता आया हूं कि मुझे नहीं समझ आ रहा किससे दुश्मनी निकाल रहे हैं, ईशान किशन से या केएल राहुल से, जो विकेट कीपिंग ईशान से ना करवा करके केएल राहुल से करवा रहे हैं। दामाद जी को क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर देना है, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर आप दोनों खिला रहे हैं तो आप बेस्ट विकेट कीपर को खिलाइए। जब ईशान को निकाल लेंगे, मान लीजिए जब निकालना, तो केएल राहुल है ना आपके पास। So CS, one quick interjection, which is that you feel Ishan Kishan is a better wicketkeeper than KL Rahul. Any day, उनकी टीम से पूछ लिए, उनसे खुद से पूछ लिए, इसमें कोई वो नहीं है सीक्रेट बैलेट, इसमें ग्राउंड में हाथ खड़े करवाइए, सब कर देंगे पार्लियामेंट की तरह, ये कोई सीक्रेट बैलेट नहीं है। ही इज ए रेगुलर विकेट कीपर, ही इज ए मेकशिफ्ट विकेट कीपर। और जब दोनों खेल रहे हैं, जैसे कभी किरण मोरे और चंद्रकांत पंडित खेलते थे, तो उनमें बेटर विकेट कीपर जो था वो किरण मोरे थे, राइट, तो वो विकेट कीपिंग करते थे। ऐसा नहीं कि आप कर सकते कि चंद्रकांत पंडित एज ए बैट्समैन खेलते थे, अगर आप देखें वो पिंच हिटर की तरह ऊपर आ जाते थे। तो ये चीजों को, और दूसरा अगर लास्ट मैच में भी देखें, पीछे विकेट कीपिंग करते हुए कुछ फंबल्स ऐसे किए, जैसे ग्वाची गांव कहते हैं ना, एक पंजाबी में टर्म है, पीछे विकेट कीपिंग थोड़ा ग्वाची गांव की तरह खेल रहे, डजंट सूट बोथ द प्लेयर्स। टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ बहुत बड़े कोच है, मुझे भी मालूम है, कोचिंग की पता नहीं कहां से डिग्री ली, लेकिन दीज थिंग्स कई बार, अगर जब तक आप जीते रहे ना, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ शेखर लूथरा बोलता रहेगा, लोग हंस जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप फंसेंगे या मैच अच्छा नहीं हुआ, उस दिन से सब लोग घुस जाएंगे, सब लोग तलवार उठा करके आ जाएंगे कि ये द्रविड़ जी ये क्या कर रहे हैं, आपको तो बनाया था आपके जगह रखने के लिए 2003 में, आप दूसरे को खराब कर रहे हैं। ये CS, looking at our bowlers now, on pitches that will help with spin, you are happy with Jaddu, Kuldeep Yadav, they are the only two spinners there, and like you yourself said that Hardik Pandya is a bit shaky, and that leaves Siraj and Bumrah to soak up all the pressure. देखिए, बड़े मैच में हार्दिक पांड्या एक अलग निकल के आते हैं। आई रिमेम्बर बहुत साल पहले हो गए, जब पाकिस्तान के अगेंस्ट वो फर्स्ट गेम खेल रहे थे अपनी लाइफ का, क्या मैच खेल रहे थे, मैच विनर थे, मैन ऑफ द मैच थे। तो कई बार क्या होता है कि एक जो बड़ा प्लेयर, और खासकर ऐसे जो प्रेशर में खेलने वाले प्लेयर है, हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ देम, राइट।
वो अपनी एक एक्स्ट्रा जो कहते हैं गियर जो इस्तेमाल होता है 4x4 वाला लगा देते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या एज ए ऑलराउंडर टीम के लिए उतना ही ज़रूरी है जो किसी भी वक़्त में जो कहते हैं कपिल देव थे या फ्लिंटॉफ थे या इयान बॉथम थे, ये उस लेवल के प्लेयर हैं। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, तो प्योरली बॉलर या प्योरली टॉप के बैट्समैन नहीं आपको जिता सकते। आपको जो बीच में जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या सेट होते हैं, वहाँ पर इनको अपना करतब दिखाना ही होगा। रविंद्र जडेजा ठीक कर रहे हैं, उनकी बॉल भी ठीक चल रही है, उनकी फील्डिंग बहुत कमाल है, उनकी बैटिंग जब मौका आएगा वो 20, 30, 40 वाले वो अच्छे प्लेयर हैं। हार्दिक पांड्या को प्रूव करना है कि जिस वजह से उनको कप्तान बनाया गया, रोहित को भी जब बनाया गया था तो क्रिटिसाइज हुआ था, हार्दिक को क्यों नहीं बना रहे, एक बूढ़े व्यक्ति को क्यों बना रहे हैं। तो ये जो क्रिटिसिज्म था वो इसलिए नहीं था कि वो स्मार्ट है नहीं है, ये इसलिए था कि हार्दिक पांड्या ने वो पोटेंशियल दिखाया था, Okay. इसलिए उनका बीच में जो होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है जीतने के लिए। Okay, now let's take a look at the Pakistani team. The names basically are Abdullah Shafiq, Imamul Haq, Babar Azam, Kaptan hai, Mohammad Rizwan, wicketkeeper. He's been in great nick. Saud Shakil, Iftikhar Ahmed, who comes in the middle overs, Shadab Khan, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, their left arm pacer, Hassan Ali or Mohammad Wasim, and Haris Rauf, who also bowls 140 clicks plus. Looking at their bowling attack, CS, what do you think? देखिए लास्ट मैच में हसन अली को देख के बहुत कॉन्फिडेंस आया, कमाल की बॉल, मतलब कि एक पतला दुबला बिल्कुल, जो हवा आए तो शायद थोड़ा हिल जाए, उसे जिस स्पीड से दौड़ रहे थे और जिस स्पीड से उन्होंने बॉल की और चेंज ऑफ पेस भी दिखाया, 4 विकेट शायद लिए थे उन्होंने, बहुत कमाल का। लेकिन अगर सर रन भी पिटवाए थे, नहीं, मैं अभी उसी पे आने वाला था कि लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो मैंने कहा था कि उनके आफरीदी वो अपने रंग में नहीं दिख रहे, शायद एक वजह ये भी है कि दूसरी तरफ वो जो शाहीन शाह थे, क्या सॉरी जो उनके, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके जो राइट आर्म बॉलर थे जो इंजर्ड है, नहीं खेल पा रहे, नसीम शाह, तो नसीम शाह, सॉरी, तो नसीम शाह के ना होने से प्रॉब्लम ये होगी कि ये आफरीदी नेचुरल इन स्विंगर है, वो नेचुरल आउट स्विंगर थे, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते थे, विकटें भी वो दूसरी तरफ से निकालते थे, रन कम देते थे, उनका बाउंसर बहुत अच्छा था, और वो बाउंसर जब भी मारते थे, अगर आप देखें, अच्छी स्पीड पे मारते थे। हसन अली ने बहुत कमाल का इंप्रेस किया, लेकिन हसन अली वो लीकेजेस नहीं छुड़वा पा रहे हैं, जो टीम में लास्ट टाइम भी दिखा, और इंडिया के अगेंस्ट अगर वैसी लीकेजेस हुई और 1,32,000 लोग एक कम, अगर उसमें वो चिल्लाने शुरू हो गए, तो देखिए टीम के लिए मुश्किल हो जाती है। रही बात राउफ की, राउफ एक बहुत ही अच्छे प्लेयर, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए कि उनमें मेरे को हमेशा जो मैकमिलन पुराने न्यूजीलैंड के बॉलर थे, ऑलराउंडर थे, उनकी झलक दिखती है। जब हम न्यूजीलैंड जाते थे, हमें ना हेडली परेशान करते थे ना कुछ, मैकमिलन बहुत मारते थे, हमें मारते भी थे 100-100 रन, और बड़ी स्पीड पे मारते थे, और बॉलिंग में आके 2-3 विकेट चटका जाते थे टॉप की। तो उस तरह के मुझे राउफ में दम दिखता है कि राउफ का जो बाउंसर है, बहुत अच्छी बेल्ट है, बहुत शॉर्ट पिच मारने का बड़ा शौकीन है वो, और बीच बीच में जो अपनी चेंज ऑफ पेस से वो तंग भी करते हैं, लेकिन अभी तक ना वो रंग में दिखे, ना उनके अफरीदी दिखे, ना हसन अली दिखे लास्ट मैच में, लेकिन लीकेजेस है। तो उनकी बॉलिंग अटैक को बहुत कुछ सोचना है। इंडिया का बहुत सेटल्ड है, इंडिया का तो इनफैक्ट ये ना खिलाओ, ये सभी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम है अपने बॉलिंग अटैक में। Okay, now we are running out of time as always. So a quick look at some stats. Now, the first bunch of stats is pretty interesting. It says that India and Pakistan have clashed 7 times in the ICC Men's ODI World Cup, and Pakistan has never won a single match so far. And the last memorable match between India and Pakistan was the 2011 World Cup semi-final, where India won by 29 runs. I know, CS, you're grinning because you had your own thoughts about that match. So did I, but I don't want to go down that route. What do you think about this never having won? Is that a psychological barrier? 100%, मैंने कहा ना, हिस्ट्री ऐसे मैचेस में बहुत मैटर करती है, बट इट्स जस्ट ए, आई वुड से, बाय चांस, इट हैज नथिंग टू डू विद द फॉर्म और द ओवरऑल। अगर आप 80s 90s तक देखो, पाकिस्तान डोमिनेट करता था, हम हारते थे, लेकिन वर्ल्ड कप में जाकर हम जीत जाते थे। उसके बाद देखो हम डोमिनेट कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं जीत पा रहे हैं। सो जो रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, वो अगर कहीं आज एक कम 1,32,000 में हो गए, तो आप सोचिए कैसी पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। बट अगेन, एज ए क्रिकेट फैन, एज ए इंडिया फैन, आई वुड नेवर एक्सपेक्ट दैट। आई वुड ऑलवेज से, let the best team win.
that should be the spirit there, that should be the atmosphere there, और hostile crowd नहीं होना चाहिए. दोनों टीमों में जो अच्छा करे उसको appreciate कीजिए और एक अच्छा मैच देखने को मिले. CS, my last point to you is that, which is a pretty obvious question, but I don't see too many people asking that question, which is that, does Pakistan have enough international exposure to really close a match in a very big game like this? पूछिए ना जयशाह से जाकर के, पूछिए आईसीसी के उन लोगों से, वो जो पैक ऑफ जोकर्स वहां इकट्ठे किए हुए हैं, कि पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना बर्बाद कर दिया उन्होंने. पाकिस्तान में 2009 में एक अटैक हुआ, बहुत खराब था. मुझे याद है मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था जब हुआ, और हमने लगातार उसका लाइव किया था. बट जब ठीक भी होगी सिचुएशन, वहां कोई जाने को तैयार नहीं, उनको कोई लाने को तैयार नहीं. ये तो उनका बड़प्पन है. रादर लोगों को समझना चाहिए ये उनका बड़प्पन है. उन्होंने बाइकआउट नहीं किया और यहाँ आ गए हैं पैसे के लिए, कह लीजिए बैंकरप्सी के लिए, कह लीजिए जो मर्जी. लेकिन हम तो वहां नहीं गए ना एशिया कप में, हमने तो धत्ता दिखा दिया. तो अगर वो ऐसा करते तो आईसीसी कहाँ मुंह लेकर के जाता. तो इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर मुझसे मत लीजिए, ये उन लोगों से, उन जोकर से पूछिए जिन लोगों ने इनकी क्रिकेट खत्म कर दी. वर्ल्ड क्रिकेट में एक अच्छी टीम खत्म कर दी. अदरवाइज एशिज से बड़ी राइवलरी हमारी, एशिज से ज्यादा रेवेन्यू हमारा, इस सब कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा पैसा हमारे और पाकिस्तान के पास था. उसके बावजूद देखिए, इट्स ए वेरी अनफेयर, बट दैट्स द वे क्रिकेट इज बीइंग रन नाउअडेज. और राहत इंदौरी का वो एक शेर में फिर से बोलना चाहूंगा कि वो बहुत फेमस था कि सरहदों पे तनाव है, क्या तुम्हारे यहाँ चुनाव है. तो वही एटमॉस्फेयर मुझे आज नहीं दिखना चाहिए. बस मैं ये प्रे करता हूँ ऊपर वाले से. Okay, but there is a viewer who has sent a question, Mudit Kumar, who says, how much pressure will there be on both teams? CS will close on that. देखिए, प्रेशर अगर आप मुझसे पूछें, आज रात को ज्यादा नींद जो खराब हुई होगी वो इंडियंस की होगी. पाकिस्तानी शायद ज्यादा बेटर सोए, उन्हें तो मालूम है अगेंस्ट द वॉल है. हम हारे या जीते, हमारा तो कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है. प्रॉब्लम है इंडिया के साथ. आप अच्छा करोगे तो कमाल, मैंने कहा पूरा स्टेडियम एक माइनस, कमाल पूरा स्टेडियम आपके साथ होगा, जन गण मन भी गा रहे होंगे और सब वंदे मातरम भी. लेकिन प्रॉब्लम है अगर आप अच्छा ना किए ना, तो ये स्टेडियम, ये वो ही लोग हैं जो आपको अर्श से फर्श तक और फर्श से अर्श तक लाकर बिठा देते हैं. तो इसलिए प्रेशर विल बी ऑन इंडिया, बट लेट द बेस्ट टीम विन. Absolutely. Thank you, CS. So, like we've been saying, that the pressure will be on India and let the best team win, and also the fact that India will go into this match as favorites. And let's hope for the best. Let's enjoy ourselves watching a big thriller. Thank you, CS, for your time and for your lovely Always comments. a pleasure. Thank you.